नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाक़यात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे। नाज़रीन, ये वो वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे जद हैं। नाज़रीन, इस्लाम के पहले बुत शिकन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी कि जिन्होंने बुतों को तोड़ा, इसके वाक़यात आपने काफ़ी जगहों पर सुने होंगे। हमें जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, हम आपको उसकी रोशनी में चंद वाक़यात बयान करते हैं कि ख़ुद तो बूढ़े हैं, बीवी बांझ है, बशारत मिल रही है कि लड़का पैदा होगा। ताज्जुब हुआ कि कैसे होगा। अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया कि बस हम क़ादिर मुतलक हैं, यूं ही हो जाएगा। बिला सबब ज़ाहिरी अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया। असबाब पर नज़र रखने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। जब कोई ज़ाहिरी सबब नज़र नहीं आता तो रब ताला फरमाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हम जब कोई ज़ाहिरी सबब नज़र नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं कि कोई सबब तो है नहीं, काम कैसे होगा। और अगर कोई सबब नज़र आया और इससे काम न बना, और ज़्यादा परेशानी की बात है कि यही एक सबब था, इससे भी काम नहीं बना। असबाब हासिल करने की फ़िक्र और परेशानी, फिर हज़ारों असबाब इख्तियार करने के बावजूद नाकामी, फिर मज़ीद परेशान होना, और जिसकी नज़र असबाब के बजाय मुसब्बिल असबाब यानी कि असबाब पैदा फरमाने वाले पर हो तो वो कभी परेशान नहीं होता। अक़ल की नज़र असबाब पर रहती है कि फ़लाँ जगह से काम बनेगा, दर दर के धक्के खाता फिरता है। और अल्लाह ताला के साथ इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक़ हो तो वो इश्क कहता है कि मुसब्बिब को देखो, असबाब पैदा करने वाले को देखो, वही कारसाज है, इसे राज़ी कर लो, काम बनेगा तो इसी से बनेगा। रब ताला ने आपको औलाद नरीन अता फरमाई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी सुन्नत पर हम कुर्बानी करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह किया, जिसकी सुन्नत की पैरवी आज तक मुसलमान करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। नाज़रीन, इनका वाक़या बुत शिकनी का है, ये हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा मामला करना चाहिए कि इनके बुतों को तोड़ दिया जाए। लोग जो गैरुल्लाह की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, इनकी खबर लेना चाहिए। इनके ईद और मेले का दिन था, यानी कि जो बुत परस्त थे उनके ईद और मेले का दिन था। वो लोग निकले और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है। नाज़रीन, यहाँ ये गुमान हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि नबी झूठ बोलता है। नबी इन तमाम गुनाहों से पाक है, नबी मासूम है। अल्लाह ताला ने नबी को मासूम बनाया, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। वजह ये थी कि इन बुतों को देख देख कर आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि लोग गैरुल्लाह को पूज रहे हैं, एक अल्लाह की वहदानियत बयान करने के बावजूद लोग उसको नहीं मान रहे, गैरुल्लाह को अपने हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बुतों को पूज रहे हैं। इस बात पर आपकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा था। आपने फरमाया कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए इसलिए मैं यहीं रहता हूँ, आप लोग तशरीफ़ ले जाएं। चुनाचे सब लोग चले गए और आप उनके बुतकदे, जो उनका इबादत खाना जिसको कहते थे वो, लेकिन असल में वो बुतकदा था, उस बुतकदे में गए और आपने तमाम बुतों के सर कलम कर दिए। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, और कुल्हाड़ा जिससे सर कलम किया था वो सबसे बड़ा जो बुत उनका था उसके हाथ में दे दिया। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले आए। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया और पूछा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बड़ा जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है, इस बुत से पूछ लो जिससे असलहा बरामद हो, कातिल वही होता है। ये तुम्हारा बड़ा खुदा है, पूछो इससे कि क्यों कत्ल किया। सब परेशान हो गए और ख़ामोश हो गए कि जो खुदा ना बोले और ना सुने
اور نہ جواب دے، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ ذرا سی عقل کی بات تھی جو کافیوں کی عقل میں آ گئی، کافی لوگوں کی عقل میں آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان بے جان پتھروں سے کیا پوچھیں، بات تو ٹھیک ہے، بھلا جو اپنی مدد آپ نہ کر سکے وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر وہی نفس شیطان کا غلبہ، عقل پر گناہ کا تقاضا چھا گیا۔ جیسے انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی، عقل مسخ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ بالآخر سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے، انہیں سزا دی جائے، آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے کہ میں آپ کو نکال دوں، آگ کو بجھا دوں، تو ارشاد فرمایا کہ تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو بھیجا تھا، مگر محبت کا وہ تعلق کہ اے رب میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ حضرت جبرائیل امین کو واسطہ کیوں بنایا؟ تو آپ نے منع فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آپ کو ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، دوسروں پر نہیں کہ بالکل ہی ٹھنڈی ہو جائے، دیکھا دیکھی دشمن بھی گھسنے لگیں گے، کفار میں سے کوئی قریب نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جلدی میں کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ بالکل یخ اور برف ہی بن جائے، ایسا نہ کرنا۔ کیا بننا؟ ایئر کنڈیشن، یعنی کہ نہ گرمی اور نہ سردی، معتدل۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی سب کے لیے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی کے اسباب زائل فرما کر راحت کے اسباب پیدا فرما دیے۔ ناظرین، ہمیں بھی رب تعالیٰ پر اتنا ہی توکل ہونا چاہیے، اتنا ہی یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل فرمائیں اور نماز قائم کریں، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب بھیجیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں جو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ عام لوگوں کی، انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی آسانی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، نماز ادا کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اپنے گھر والوں کا بہت خیال کریں، حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں، تمام انسانوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔